इंदु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, श्रोत्रादि, दी पे कौमा, श्रोत्रादि नींद्रियाण्यान्ने, ण पे कौमा, श्रोत्रादि, दी पे कौमा, नींद्रियाण, ण पे कौमा, यन्ने। ये वर्ड है एक्चुअली श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी, श्रोत्रादीनी प्लस इंद्रियाणी, न को छोटी की मात्रा और आगे ई, तो इसलिए यहां बन गया श्रोत्रादी नींद्रियाण्य। श्रोत्रादीनी प्लस इंद्रियाणी प्लस अन्य, ये वर्ड ये है। इसको हम पढ़ेंगे, श्रोत्रादि नींद्रियाण्यन्ने, श्रोत्रादि नींद्रियाण्यन्ने, संयमाग्निषु जुह्वति। संय, य पे कॉमा वर्ड है संयम प्लस अग्निशु, जोड़ के बनेंगे संयमाग्निषु, माग्निशु, संयमाग्निषु जुह्वति। जू के बाद व और हति, जुह्वति। श्रोत्रादि नींद्रियाण्यान्ने, जब हमारा फ्लो बन गया फिर थोड़ा स्पीड से बोलेगा, श्रोत्रादि नींद्रियाण्यान्ने, श्रोत्रादि नींद्रियाण्यान्ने, संयमाग्निषु जुह्वति, संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन, आधे न पे कौमा, ये जो आगे मात्रा है छोटी ई की व को है, शब्दादीन वर्ड है हमारा पहले, शब्दादीन विषयानन्य, विषयानन्य, विषया या पे कौमा, पहले आधे न पे कौमा, फिर विषया कौमा नन्य, शब्दादीन, शब्दादीन विषयानन्य, वर्ड है शब्दा, शब्दादीन प्लस विषयान प्लस अन्य। तो हम इसको बोलेंगे, शब्दादीन विषयानन्य, इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्री द्र पे कौमा याग्निषु, इंद्रियाग्निषु जुह्वति। एक बार फिर दोबारा बोलती हूँ, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ने, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ने, संयमाग्निषु जुह्वति, संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्ने, शब्दादीन विषयानन्ने, इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये वर्ड है, इसका मीनिंग पहले मैं एक बार बोल दूं फिर मैं प्रोनाउंसिएशन करवाती हूँ। पहली लाइन में श्रोत्रादि, श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य, अन्य, अन्य योगी लोग, अन्य योगी लोग, श्रोत्रादीनी, श्रोत्र आदि, श्रोत्र कानों को कहा गया है, श्रोत्र आदि, इंद्रियाणी समस्त इंद्रियों का, संयम अग्निषु, संयम रूप अग्नि में, संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति हवन किया करते हैं। कि अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। मतलब कि इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को वश में करना, अभी डिटेल बाद में बोलूंगी मैं। अगला वर्ड है शब्दादीन विषयानन्य, शब्दादीन प्लस विषयान प्लस अन्य। दूसरे योगी लोग, पहली लाइन में तो कहा
कि समस्त इंद्रियों का, श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। अगला कहा है शब्द आदि विषयों का, शब्दादीन विषयान, शब्द आदि विषयों का इंद्रियाग्निषु, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। पहली लाइन में वर्ड बताया है कि समस्त इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को वश में करना। दूसरी लाइन में ये हवन बताया, दूसरी लाइन में कहा है शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। एक बार आशु जी प्रोनाउंसिएशन करो, एक तो फिर मैं इसको रिपीट कर। हाँ जी दीदी, ये तो श्लोक देख के बड़ा डर लग रहा था, लेकिन आपने करवाया तो थोड़ा सा हौसला हुआ है कि नहीं, ये बहुत इजी है, ऐसी बात नहीं है, कहीं जहां दिक्कत हो मैं बताऊंगी आपको, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये वाह और हा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये हा पहले नहीं आना चाहिए इसमें। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि जुवहति, ये गुरुजी के सानिध्य में बैठ के सीखा मैंने, मैं इसको चेंज नहीं कह सकती कि करो। ठीक है, ठीक। ये स्पेशली मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, जुवहति, ये वर्ड एक अच्छा बोलता है, जुवहति, जुवहति। हाँ जी, बोलिए आशु जी। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हाँ जी, एक दो और फिर मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, सुनीता विज जी पढ़ना चाहेंगे? जो कोई अच्छी तरह से बोल सकता है वो बोल दो, ताकि दूसरे दोबारा फिर थोड़ा वो कर ले। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो दीपा दीदी। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। जुह्वति, जुह्वति। हाँ जी, एक और अनीता चोपड़ा दीदी बोल दें पहले, और उसके बाद सुनीता विज जी बोल देंगे। हाँ जी। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। ये जुह्यति नहीं है, ये देखो जू आगे व और फिर ह, जुह्वति। अच्छा जी, हाँ जी, जुह्वति, जुह्वति, जुह्वति। हमने व बाद में नहीं बोलना, हमने व पहले बोलना है, जुह्वति, जुह्वति। अच्छा ठीक है। हाँ जी, संयमाग्निषु जुह्वति। हाँ, जुह्वति ये वर्ड है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इसे ना पेंसिल से लिख लें सारे एक बार, जू व हलंत और हति ऐसे अलग करके लिखेंगे ना 2-3 बार, फिर ध्यान रहेगा। सुनीता दीदी आप बोलेंगे? मैडम ये कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? 26वां श्लोक है, 4थे अध्याय का। अच्छा ठीक है जी। सुनीता विज जी आप बोलना चाहेंगे? आशु जी, कपिला जी बैठे होंगे, देखो प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी होती है अगर बैठे हैं तो। कपिला जी दिख नहीं रहे हैं दीदी। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टर सुनीता जी बोल दें, डॉक्टर सुनीता बोल दें। हरिओम जी। हरिओम जी, बोलिए। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। बिल्कुल ठीक। चलो अब मैं इसको थोड़ा आज गुड गर्ल बन के ना अपने आप कैमरा ऑन कर लिया दीदी ने। हाँ, मैंने कहा तुम्हें बोलना ना पड़े ना। चलो ठीक है। हाँ जी, हमारी पहली लाइन है श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति। संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। इसका मतलब क्या है
एकांत काल में श्रोत्र, हमारी ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण का मतलब नासिका, घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों, जो श्रोत्र है उसका विषय क्या है? शब्द। और अगला वर्ड है हमारा श्रोत्र के बाद त्वचा, त्वचा का विषय है स्पर्श, और नेत्र का विषय है रस, नेत्र का विषय है रूप, और अगला है रसना का विषय है रस, और घ्राण का विषय है गंध। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं पांच, उनके पांच ये विषय बताए हैं, उनकी और बिल्कुल प्रवृत्त ना हो, कि हमारी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ ना भागे। ये है इंद्रियां संयम रूप बन जाए। अब इंद्रियों की तरफ ना भागे तो हम मन के विचारों को चेंज करेंगे ना, मन के विचारों का रास्ता बदलेंगे तो इंद्रियां जो है अपने आप ही उस इंद्रियों का संयम हो जाएगा। पूरा संयम तभी समझना चाहिए कि जब इंद्रियां मन बुद्धि अहम, ये अंतःकरण के भाग हैं, मन बुद्धि और अहम ये अंतःकरण के भाग हैं, इंद्रियों के बीच में हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां आती हैं कि ये अपने विषयों की तरफ ना भागें। इसको क्लियर करने के लिए क्या है, स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में मैंने दूसरे अध्याय का 58वां और 59वां श्लोक जो है मैं आपको बताया था। इसके बीच में 58वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, एक कछुए का एग्जाम्पल दिया है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से जो कर्म योगी है वो इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है। अब कछुए के साथ कंपैरिजन क्यों दिया है? कछुए के 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, ये 6 चीजें दिखाई हैं, और इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का अलग काम है, 5 ज्ञान इंद्रियां जिसे हम इनपुट लेते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन। इसलिए कछुए के साथ कंपैरिजन किया है। कछुए के पर जरा से जब हम प्रहार करने लगते हैं तो सब कुछ समेट लेता है, उसकी सिर्फ एक पीठ ही दिखती है। इसलिए जो इसी तरह से कर्म योगी है वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह से रोक लेता है, फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब कि अपनी इंद्रियों का संयम कर लेता है। और आगे ये कहा है कि पूरी तरह से कैसे संयम हुआ, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्यों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। मैं कहती हूं मैंने ये चीज खानी छोड़ दी, लेकिन मन उस तरफ भागता है, इसका मतलब हमारी जो रस है वो निवृत्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं मोस्टली बताती होती हूँ कि एकादशी का व्रत रखा है अगर, तो किसी फंक्शन में अगर जाना पड़ गया, आज अगर व्रत ना होता तो एंजॉय करते। इसका मतलब वैसे तो छोड़ दिया जबरदस्ती, लेकिन मन से नहीं छूटी। जब वो मन से भी छूट जाए तो तब समझेंगे हम इंद्रियों का पूरी तरह से संयम है। और आगे कहा है रस वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परमात्म तत्व का अनुभव करने से कि जो पूरी तरह से उस तरफ हमारी रस बना हुआ अंदर से छूटा नहीं है, वो भी रस पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। तो ये हमारा कहा गया है यहाँ पर संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने का जो यज्ञ है वो ये है कि इंद्रियां जो है उनके विषयों से पूरी तरह से हट जाए। मतलब कि हम क्या सोचते हैं, कह तो देते हैं हमने कि इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन पूरी तरह से जब तक इंद्रियां हमारी वश में नहीं हुई, सामने 36 पदार्थ पड़े हो, हमारा ध्यान ना उस तरफ जाए, हमारे मन में लालसा ना आए, तब कहेंगे कि इंद्रियां हमारी। अगला वर्ड है, एक सेकंड पहले 1 मिनट रिपीट कर लूं मैं, फिर मैं सुनती हूँ। शब्दादीन विषयांस, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अगला वर्ड है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, विषयों का
इंद्रियों में, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से यज्ञ हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर इंद्रियों में कोई विकार ना हो। मतलब कि व्यवहार काल में हम अपने जैसे विषय भोगों को भोगते हैं, उनके बीच में कहा है कि इंद्रियों से संयोग होने पर इंद्रियों में कोई भी विकार ना आए और इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं और इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति जो है वो विषयों में ना रहे। अगर हम राग द्वेष से रहित हो गए तो फिर हमारी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल हो गई। इसको कौन से श्लोक से बताया है? ये है श्लोक हमारा 64वां दूसरे अध्याय का और 65वां स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में बताया गया है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्म वशीर विधि आत्मा प्रसादमधिगच्छति। क्या है कि जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। अंतःकरण को वश में करने का मतलब मान, बुद्धि और अहम कर्तापन का भाव ना हो, मन कंट्रोल में हो, बुद्धि एक निश्चय वाली हो। फिर कहा है कि ऐसा योगी, कर्मयोगी, राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष से रहित, आत्म वशय, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, विषयानिंद्रियश्चरण, विषयों का, अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। इसमें क्या कहा है कि जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, राग द्वेष से रहित हो गया, जिसने पूरी तरह से वश में इंद्रियां जिसकी हुई हैं, वो उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, सब कुछ खाते पीते हुए, विषय भोगों को भोगते हुए, लेकिन बात ये आगे क्या कहा है, उनका सेवन करते हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हुआ। अब एक तो ये है कि हमारा इतना ज्यादा ललक हो गई किसी चीज के लिए कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम छटपटा जाते हैं। लेकिन क्या है इसके बीच में, अगर वश में है हमारे में वो संयम आ जाता है। जब हमारे में संयम आ गया तो हमारा उस तरह से हम छटपटाते नहीं है। और फिर कहा है अंतःकरण की निर्मलता को, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण शांत हो गया, शांति मिल गई उसकी। जब वो उसका अंतःकरण शांत हो गया, आगे कहा गया है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, कि प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, जिसमें पूरी तरह से शांति है, उसको तो दुख भी दुख महसूस नहीं होता। वो दुख में भी उसके बीच में धैर्य शक्ति आ जाती है, उसे अपना दुख भी दुख नहीं लगता। और आगे कहा है प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न चित्त है, जिसका अंतःकरण शांत है, उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर इंद्रियों में कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाए, राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही ना। अब हम कैसे करते हैं, मतलब कि हमारा ध्यान कैसे जाता है? गली में आवाज सुन ली हमने, कोई सब्जी बेचने वाला आ गया या फल वाला आ गया, हमारे कानों ने सुन लिया, कानों ने सुन लिया मुझे फ्रूट की जरूरत है, मैं बाहर चली गई, पहले मैंने आवाज सुनी कानों से, पहला शब्द हुआ मेरा नेत्र, हमारी इंद्री जो है ज्ञान इंद्रियों में से कान को लिया, आवाज सुनी, कान का विषय है शब्द, मुझे आवाज सुनाई देगी। उसके बाद मैंने बाहर नेत्रों से देखा, जब मैंने नेत्रों से देखा तो उसके बाद मुझे क्या हुआ, देखने में लग रहा है कैसा लग रहा है, देख लिया उसके मैंने। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने उसको स्पर्श करके देखा, वो क्या हो गया हमारा त्वचा मतलब कि हाथ से मैंने उसको स्पर्श किया। फिर चौथे नंबर पर क्या किया मैंने, ये आजकल तो कोरोना है, आम क्या होता है, अगर आम लेना है या अगर आपने खरबूजा लेना है, उसको सूंघ के देखा, घ्राण चौथे नंबर पर, जब उसको सूंघा देखने में मीठा लग रहा है। और पांचवें नंबर पर क्या कहा, रसना में ये आ गया कि हाँ अच्छा लग रहा है। पांचों ज्ञान इंद्रियां हो गई, पांचों उनके विषय हो गए। तो हम ये पांचों ज्ञान इंद्रियां भी हमारी यूज हुई और पांचों विषय भी हुई। लेकिन कर्म योगी क्या करता है, कर्म योगी सिर्फ आवाज सुनी और उसने देख लिया, सामने से अच्छा लग रहा है तो कहता है 1 किलो या 2 किलो मुझे दे दो,
उसने ले लिया, उसने नहीं उसको चखा, उसने नहीं उसको कुछ कहा। वो बाद में वो तो ये भी कहता है, हम ये भी कहते हैं पांचवे में कि पहले मैं इसको धो के ना चख के देख लूं फिर लेता हूँ, जो मैं ले रहा हूँ उसकी पेमेंट कर दूंगा आपको। लेकिन कर्म योगी क्या कहता है, वो ये कहता है कि ठीक है जो भी होगा बहुत अच्छा, वो फीका निकल जाए वो मीठा निकल जाए। कर्म योगी में और साधारण व्यक्ति में ये फर्क है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में है। तो हमने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उनके विषयों से, जब हमारी इंद्रियां वश में हो गई, उनके विषयों से अपने आप ही कंट्रोल हो, उन विषयों में विचरती हैं। देखा भी है, सब कुछ किया भी है, लेकिन ये नहीं आया कि मैं इतनी चीजें कर लूं, मैं स्पर्श भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं कुछ ये भी देख लूं। नहीं, बस देखने में जो अच्छा उसको लगा बस मुझे ये दे दो। और खाने के बाद भी वो ये कहता है कर्म योगी, कोई बात नहीं, अगर मीठा भी निकल गया या फिक्का निकल गया, फीका भी निकल गया तो क्या होगा, मीठा भी तो खाते हैं, इसके कौन सा वो बीच में गया है मालिक जो लेके आया वो। तो वो ये चीज समझता है। तो यहाँ क्या है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का धैर्य है कि परमात्मा की बनाई हुई जो भी चीज है उसे हम प्रसाद समझकर ग्रहण करें। ये एक कर्म योगी में और साधारण व्यक्ति में फर्क आया है कि ज्ञान इंद्रियों से हम इनपुट लेते हैं और उसके बाद लेने के बाद साधारण व्यक्ति जो है सोचता है लूं या ना लूं, लेकिन योगी ये सोचता है कि जो कुछ है बस बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, देखने में जो लग रहा है कि बासी है या तो कुछ ऐसी भी है, फिर वो ये कह देता है कि हाँ इसको रहने दो। लेकिन जो देखने में उसको ठीक लगी है उसको कुछ नहीं, इतनी आनाकानी मीनाकानी में कुछ करता ही नहीं है ऐसा, वो सीधा कहता है कि हाँ मैं ये ले लेता हूं, मुझे ये दे दो। आगे कहा है, इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा त्याग, कि हमारा राग और आसक्ति अगर नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां भटकेंगी नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में ही रहेंगी। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। पहली लाइन में कहा है इंद्रियों का, देखो इस श्लोक के बीच में जो लिखा हुआ है कि श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूपंकर, मतलब कि इंद्रियों का संयम बताया। और दूसरे उसके बीच में उसने कहा है इंद्रियों का संयम करता है, विवेक विचार जप ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। और पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब वो एकांत काल में और व्यवहार काल में उसकी दोनों ही समय में एक जैसी स्थिति बनती है। लेकिन दूसरे में कहा है कि व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन बुद्धि और अहम से राग द्वेष का अभाव हो जाता है। और राग का अभाव होने पर चाहे व्यवहार काल है चाहे उसका एकांत काल है, उसकी दोनों में स्थिति एक जैसी रहती है। ये दोनों लाइनों में से। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो मुझे बताओ, फिर मैं 1 सेकंड भाई सबको कहूंगी रुके। हाँ जी, इसमें से कोई वर्ड किसी ने कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम आगे भाई साहब शुरू करेंगे। हाँ जी, एक विचारणीय विषय है। हाँ जी, शब्द के उच्चारण के बारे में। हाँ जी, शब्दों का उच्चारण जो है किस प्रकार किया जाए, ये एक हाँ जी, विचारणीय विषय है। अच्छा, जो मैंने उच्चारण किया वो नहीं आपको समझ आया? मैं असल में विषय विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, हाँ जी, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया है कि हाँ एक जी, शब्द है इंद्रियाग्निषु। इंद्रियाग्निषु, इससे आगे जो शब्द है जिसको हम उच्चारण में जुवहति बोलते रहे हैं। हाँ जी, मेरी एक जिज्ञासा ये है कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द के पैर में लिखा जाता है उसको जो है वो पहले बोला जाता है। जैसे एक शब्द है, जैसे ये मेरी सुनो, मैं ये चीज गुरु जी के सानिध्य में बैठ के क्लियर करके जो